is used in newspaper headlines. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करते हैं? न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए। न्यूज़पेपर समझते हैं ना? अखबार का जो मुख्य हेडलाइन होती है उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे इंडिया विन द मैच, इस तरीके से, ठीक है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन कमेंट्रीज, यानी जो कमेंट्रीज होती है ना बेटा, मैसेज के अंदर जो मैच वगैरह होते हैं उनके अंदर रनिंग कमेंट्री जो होती है, आपको देखा हाल जो बताया जाता है आपको, तो उसके अंदर भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखो, द बॉलर बॉल्स बट द बैट्समैन हिट ए फॉर, है ना? बॉलर ने बॉल करी लेकिन जो बैट्समैन है उसने चौका लगा दिया, ठीक है ना? तो इस तरीके से इनके अंदर भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, एडवर्ब्स, यानी ये ऐसी एडवर्ब्स हैं अगर आपको कहीं सेंटेंस में दिखाई दे रही है, इसका मतलब पक्का है कि वो टेंस कौन से सेंटेंस, वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे आपको सेंटेंस के अंदर ऑलवेज दिखाई दे दे, आपको नेवर दिखाई दे दे, आपको रेगुलरली दिखाई दे दे, आपको सेल्डम, ऑफन, स्केर्सली, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, हैबिचुअली, समटाइम्स, रेयरली, डेली, ये आपको सेंटेंस में दिखाई देती हैं, तो आपको फिर उसमें आपसे पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपको जो ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है वो कैसे भरनी है? आपको इनमें से कोई सा भी वर्ड दिखाई देता है तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमसे वर्ब फिल करवा रहा है। तो वर्ब कैसे फिल करेंगे अपन? सिंगुलर सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट को देखना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिखाई देता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। उसके अलावा आपको सेंटेंस के अंदर एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर दिखाई दे, या फिर आपको ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर दिखाई दे, या फिर समटाइम्स दे रखा हो सेंटेंस के अंदर, या फिर ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऑन वेडनेसडेज, ऑन थर्सडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज, संडेज, इस तरीके से दे रखा हो, तो भी आपको कौन सा टेंस मानना है? उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आपको सेंटेंस में अगर वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे दिखाई देता है तो भी उस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून वगैरह अगर ये भी दिखाई देते हैं तो भी उस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनको जहां पर भी ये दिखाई दे उनको देख करके, और पहले उस सब आपको इनको देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके सब्जेक्ट को देखो, क्योंकि वर्ब फॉर्म किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे आप? सब्जेक्ट के अनुसार, कि उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, है ना? देयर हैव नो प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल्स, यानी अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है ना? केवल काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उन्हीं की प्लूरल फॉर्म होती है, तो इसलिए अनकाउंटेबल है तो वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? ओके।